हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नए केस के साथ देख रहे होंगे बोर्ड तोशिबा सैटेलाइट। पार्ट नंबर मैं दिखा देता हूं आपको, और इसमें इशू है नो डिस्प्ले। चलिए मैं चेक कराता हूं आपको। पार्ट नंबर 60508254-801-MB-A02। ये तोशिबा का मॉडल है, ठीक है। इसमें यूज़र ने बताया है कि नो डिस्प्ले। सबसे पहले मेरे पास इसका जैक नहीं है, तो मैं इस पे एक केबल से जंपर वायर कनेक्ट करूँगा। तो कर लेता हूँ एक। यहाँ पर इसका ये मेन हमारा 19 वोल्ट का पॉइंट है, और यहाँ पर एक इसका ऑन ऑफ है। एक बार मैं चेक कर लूँगा ऑन ऑफ की कौन सी पिन होगी। ये ग्राउंड है, आई थिंक ये सप्लाई होगी, ठीक है। इस पर हम जंपर कर लेते हैं। और जंपर करने के बाद थोड़ा सा मैं इस पे टेपिंग भी कर लेता हूँ, ताकि केबल जो है इधर उधर ना भागे। मैंने जैसे कहा था पिछली वीडियोस में कि अगर आपके बोर्ड में नो पावर का इशू है तो आप सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर नो डिस्प्ले का केस है तो आप सॉर्टिंग को इग्नोर करेंगे, ठीक है। मैं कनेक्ट करता हूं, और आप मेरी डीसी की तरफ मार्क करिएगा, ठीक है। डीसी की तरफ मार्क करिएगा, और यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इसे। देखिए एम्पेयर आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर हम कुछ वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि मैं सीआरओ की हेल्प लूँगा अपनी, कि कौन कौन सी वोल्टेज बन पा रही हैं। ठीक है, फिर से बोर्ड ऑन करना पड़ेगा मुझे, और सीआरओ को ऑन करता हूं। चलिए बोर्ड को मैं ऑन करता हूं, और देखते हैं कौन कौन सी हमारी सप्लाई बन रही है। यहाँ पर ठीक है, ये बन रही है। इसका मतलब ये शायद 3 और 5 होगी, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल्स है, यहाँ पर ये बन रही है एक, और उसके बाद में यहाँ पर एक कॉइल है, देख सकते हैं। सीआरओ पे मार्क करते रहिए आप। मेरा बोर्ड ऑफ हो गया है, देखिए, ठीक है। ये भी बन रही है, और ये चेक कर लिया हमने, ये नहीं बन रही है। उसके साथ में यहाँ पर एक छोटी सी कॉइल और नज़र आ रही है मुझे, ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ वोल्टेज हमें इस तरीके से नज़र आई अभी। यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है। आई थिंक ये मेरी ख्याल है यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। और एक कॉइल लास्ट में ये, यानी कि हमारी 1 2 3 कॉइल ऐसी हैं जिस पर वोल्टेज नहीं आ रही है। मे भी हो सकता है ये कोर हो और ये जीएफएक्स हो। और ये देखते हैं किस चीज़ की कॉइल है। पहले चेक करेंगे कि ये कोर की है, जीएफएक्स है, या ये कॉइल किस चीज़ की है। तो स्कीमेटिक को ओपन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं कॉइल को सर्च करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है L6610, कंट्रोल शिफ्ट F, L6610 PV कोर, यानी कि
ये जो कॉइल्स मैंने दिखाई आपको, ये दो जो कॉइल्स हैं, ये जो दो कॉइल्स मैंने दिखाई आपको, कोर की कॉइल्स हैं। और एक लास्ट में ये कॉइल है, इसको भी देख लेते हैं। ये किस चीज की कॉइल है? L6710। ठीक है, PVATG, यानी कि ये हमारी इसकी GFX की कॉइल है। तो इस सप्लाई को तो लास्ट में हमें चेक करना है और कोर को भी हमें लास्ट में चेक करना है। उससे पहले एक और कॉइल जो मैंने आपको दिखाई थी, ये कॉइल्स, इसे देखना है हमें, ये किस चीज की कॉइल है? L6970 VRP1V8, मतलब 1.8 की वोल्टेज यहां पर बननी चाहिए। मतलब ये 1.8 की कॉइल है। अब सीक्वेंस क्या होता है? पहले ये बनेगी 1.8, उसके बाद इसमें कोर बनेगी, उसके बाद GFX। ऐसा नहीं है कि आप पहले कोर बनाने लग जाएं और GFX बनाने लग जाएं। आप सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। पहले सीक्वेंस को समझना है, कौन सी जनरेशन में कौन सी वोल्टेज पहले बनती है, उस सीक्वेंस को आपको समझना होगा। अगर वो सीक्वेंस समझना है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस 1.8 पर हमें काम करना होगा। चलिए, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हैं और चेक करेंगे क्या हमारी इस आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी फिल है। अगर आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी फिल है, उसके बाद देखेंगे क्या हम इसमें कर सकते हैं। चलिए, मैं बोर्ड को ऑन करता हूं और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईसी के 9 नंबर और 10 नंबर क्या दिया हुआ है यहां पर? 3.3, यानी कि इसकी इनपुट में आपको 3.3 चाहिए 9 और 10 नंबर पिन पे। 5 नंबर पे इसका इनेबल है और आपका इसमें, ठीक है, पावर गुड भी इन्होंने इसी से बनाया हुआ है। चलिए, कुछ रिक्वायरमेंट हम चेक कर लेते हैं। 9 और 10 पे देखते हैं क्या हमें 3.3 मिल पा रही है या नहीं। बोर्ड को मैं ऑन करूंगा और मेरी CRO की बजाय मैं आपको मल्टीमीटर में चेक कराऊंगा। बोर्ड को मैं एक बार ऑन करूंगा और जैसा कि मैं काउंट कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारी 9 और 10 का जो पैड है, उसके साथ में ही यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पर ये कनेक्टेड है। तो मैं इस आईसी के पॉइंट पे चेक कर लूँ यहाँ पर या फिर इस पैड कैपेसिटर पे। चलिए, बोर्ड को ऑन करता हूँ और वोल्टेज चेक करता हूँ क्या मुझे 3.3 मिल रही है। वोल्टेज तो मिली लेकिन 1.90, यानी कि, और यहां कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि इनपुट वोल्टेज ही कम है। अब इनपुट वोल्टेज कम कहां से आ रही है? एक बार इसको बैक ट्रेस करेंगे। ये कहां से आई है, कहां से कन्वर्ट हुई है? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, काफी जगह गई है। ठीक है, ओके, यहां पर 3.3 ऑलवेज, और यहां पर देख रहा हूं मैं 15 वोल्ट। अच्छा, ये हमारी जो वोल्टेज बनी है वो VS के बाद बनी है, यानी कि मुझे चेक करना होगा Q
7105 को, क्या ये वोल्टेज आउट कर रहा है या नहीं? चलिए ठीक है, ये एक्चुअल में है कहाँ, Q7, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, जस्ट इसके पास ही है। ये आईसी है, पैड बना हुआ है इसके पास में, ये एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो हमें इस पर वैलिड कंडीशन होने के लिए क्या होगा, ये मॉसफेट काम करे, यहाँ 3 वोल्ट पास आउट करे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके गेट पर ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं 15 वोल्ट जो लिखी हुई है, वो इसके गेट पर आएगी, तब ये मॉसफेट ऑन होगा, तब यहाँ से वोल्टेज 4 नंबर पे हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 नंबर पे वोल्टेज 3.3 है, 3 नंबर पे 15 वोल्ट है या नहीं, और 4 नंबर पे वोल्टेज क्या मिल रही है। चलिए सबसे पहले मैं 1 नंबर पे चेक कराता हूं आपको, बोर्ड को ऑन करता हूं। देखिए जैसा कि मैंने कहा 1 नंबर पे आपको क्या है, ऑलवेज वोल्टेज है, यहां पर भी वोल्टेज है, और 2 नंबर पे भी है, और आपको 5 नंबर पे भी 3.3 और 3.3 6 नंबर पे भी आपने देखा। अब देखते हैं 3 नंबर पे क्या है। 3 नंबर पे ये ऑफ हो गया है, क्योंकि अभी ऑफ है। अब मैं इसे ऑन करता हूं और यहां पर हमें देखिए 15 वोल्ट की जगह हमें 4 वोल्ट मिल रही है, और इसके 4 नंबर पिन पे हमें क्या है, 1 वोल्ट, जो कि वैलिड नहीं है। अब हमें जाना होगा, बैक ट्रेस करके देखना होगा कि 15 वोल्ट की बजाय यहां पर 5 वोल्ट जो मिल रही है वो क्या रीजन हो सकता है। तो इसके साथ में देखना होगा, ये Q7104 ये लगा हुआ है यहां पर, ये हमें ऑफ कंडीशन में चाहिए। अगर गलती से ये ऑन होता है तो हमें क्या होगा, यहां पर जो वोल्टेज थी वो हमें इसके मॉसफेट के गेट पर नहीं मिलेगी। तो चेक करना होगा क्या इसके गेट पर वोल्टेज है या नहीं। हमें क्या चाहिए, वोल्टेज 0 गेट पर। पहले देखते हैं Q704, ठीक है, Q704, ठीक है, ये रहा Q7104, ये इसी के पास लगा है और इसका गेट ये है। चलिए एक बार ऑन करता हूं मैं और देखते हैं क्या इसके गेट पर वोल्टेज है। देखिए यहां पर वोल्टेज नहीं है, जो कि वैलिड है, हमें नहीं चाहिए। अगर इसके गेट पर वोल्टेज आ जाती है तो ये ग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसके गेट पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए गौर से देखिए, यहां पर एक मॉसफेट ये लगा हुआ है, जस्ट इसी के साथ में यहां पर Q7107 ये एक मॉसफेट लगा है, इसके गेट पर भी, यानी कि सेम ही वोल्टेज होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। ये 7 वाला यहीं पे नजदीक में लगा हुआ है, इसके गेट पर भी देखते हैं। देखिए सेम वोल्टेज इसके गेट पर भी है और इसके गेट पर भी है, ठीक है। अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि इनके गेट पर वोल्टेज आ रही है या नहीं। तो एक एक करके मैं क्या करूंगा, पहले इसे रिमूव करूंगा, फिर इसे देखूंगा किसे हटाने के बाद गेट की वैलिड वोल्टेज होती है। चलिए मैं इसे रिमूव करता हूं। पहले फर्स्ट वाले को रिमूव करता हूं, इस वाले को, फिर इसे करेंगे। ठीक है, इसे मैंने हटा दिया है और अब चेक करेंगे जो हमारे गेट की वैलिड कंडीशन थी वो हुई है या नहीं। ऑन करता हूं एक बार, सेम 4 वोल्ट और इस पर भी सेम है। अब मैं इसे वापस लगाता हूं और दूसरा वाला हटाकर देखूंगा एक बार।
और अब ऑन करता हूं एक बार। ठीक है, एम्पेयर उतना ही है। देखिए जैसे ही मैंने इसे हटाया सेकंड वाले को, इसके गेट पर वोल्टेज वैलिड आ गई और यहाँ पर वोल्टेज वैलिड आ गई। यानी कि हो सकता है ये आपस में शॉर्ट हो गया हो। एक बार चेक करते हैं इसको, क्या कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है? नहीं, शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, ओके। ये आपस में बीप कर रहा है 1 नंबर, 2 नंबर और 5 और 6, जो कि यहाँ पर मॉसफेट देखिए, यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 6 नंबर आपस में कनेक्टेड है, तो बीप तो करेगा ही। देखिए, ठीक है, गेट के साथ बीप नहीं करना चाहिए और 4 नंबर पिन के साथ इसे बीप नहीं करना चाहिए, जो कि ये देखिए 4 नंबर के साथ भी ये बीप कर रहा है। चलिए इसे मैं रिप्लेस करता हूं मॉसफेट को और ये देखूंगा मैं किस में ये मिलेगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये सोनी के बोर्डों में रहता है, तो मेरे पास एक सोनी का बोर्ड है, उसमें देखूंगा। ये सोनी का बोर्ड है MBX 224। इसमें मुझे देखना होगा, यहां पर मैं दिखा दूं, यहां पर एक मॉसफेट ये लगा हुआ है और एक मॉसफेट ये लगा हुआ है। इन दोनों को मुझे चेक करना होगा पहले कि ये वाकई में हमारे जो मॉसफेट लगा हुआ है हमारे बोर्ड में उससे मैच करेगा या नहीं। तो इसका मुझे डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ओके। मॉसफेट की लोकेशन है PQ8। PQ8, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ओके, आप भी जब भी मॉसफेट या कोई आईसी चेंज करते हैं तो उनकी पिन डिटेल हमेशा मैच कर कर ही लगाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मॉसफेट में 1, 2, 5 और 6, 1, 2, 5, 6, ये क्या है? हमारे ड्रेन है। सेम यहां पर भी ड्रेन है। ठीक है, 3 नंबर हमारा गेट है इस मॉसफेट में, यहां पर भी 3 नंबर हमारा गेट है। 4 नंबर क्या है? मेरा सोर्स है। यूं ये नीचे लोअर वाला मॉसफेट है, इसलिए सोर्स ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। आप इसे भी लगा सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर से आउट है, तो मैं क्या करूंगा, इस लोअर वाले को ही निकाल लेता हूं और इसे निकाल कर लगा कर देखते हैं क्या हमारा बोर्ड प्रॉपर ऑन होता है, जो गेट की वोल्टेज है वो हमारी वैलिड आती है या नहीं। याद रखें, छोटे से कंपोनेंट हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं और लोगों को डायग्नोस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरी हॉट गन बड़ी देर में काम कर रही है, इसको ऑन ही करके रख देना चाहिए था मुझे। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से रिपेयर करना, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं इसी तरह से बोर्ड को रिपेयर करना।
ठीक है, मैंने चेंज कर दिया है और इसे थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। और चेक करते हैं आप ऑन करके। ये यहाँ पर ये मॉसफेट रखा हुआ है जो कि फॉल्टी था। बोर्ड को ऑन करूँगा और देखेंगे हमारी जो सप्लाई नहीं बन रही थी क्या वो बनी है या नहीं। हालांकि मैं जैसे ही बोर्ड को ऑन करूँगा तो एम्पेयर अगर हाई चला गया तो इसका मतलब मेरी सप्लाई बन चुकी है। एक बार ऑन करता हूँ इसको। देखिए एम्पेयर को मार्क करिए और यहाँ पर देखिए पहले 1.8 नहीं आ रही थी, यहाँ पर देखिए, और इसके गेट पर जो वोल्टेज थी वो 5 वोल्ट आ रही थी, अब यहाँ पे 13.5 आ रही है। कोर वोल्टेज चेक करते हैं, ये वोल्टेज भी हमारी बन गई। देखिए एक बार मैं CRO से भी चेक करा देता हूँ आपको। बोर्ड ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको चेक कराया था, कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी उस समय। सॉरी, मेरी CRO की प्रोड का ग्राउंड नहीं लगा। देखिए वहाँ मार्क करिए CRO पे, देख सकते हैं। और ये वोल्टेज हमारी नहीं बन रही थी उस समय। GFX हमारी डिस्प्ले आने के बाद बनेगी। एक बार मैं डिस्प्ले भी चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन है मेरे पास। चलिए डिस्प्ले एक बार कनेक्ट कर लेता हूं मैं और इसमें एक रैम भी लगा लेता हूं और चेक कर लेते हैं क्या हमारी डिस्प्ले आई है या नहीं। ठीक है, काम जब भी करें बड़े ध्यान से करें, क्योंकि बोर्ड जो है बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और उसके बाद अगर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो ठीक नहीं लगता। ठीक है, कनेक्टेड है। ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूं और इसे मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है और ये कनेक्ट नहीं हुआ है क्या ग्राउंड? ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं क्या डिस्प्ले आई। ये ऑफ हो गया है, एक बार दोबारा से ऑन करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर आ चुकी है। RTC बैटरी लो, वो डेट टाइम सेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह इस बोर्ड को रिपेयर किया। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह रिपेयर करना तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करिए और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आप सीख सकते हैं। और मेरे केसेस को और मेरी वीडियोस को इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं नए नए केस आपके बीच लाता रहूं। थैंक यू।